क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ एकदम। अच्छा। तो मैं जो चाह रहा था वो काम एक कि जो पत्रकारों की जो विंग है, बीच में बहुत आवाज आ रही है, बंद बंद करें जरा। बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रही है। जी। बैकग्राउंड की आवाज को जरा बंद करो। जी सर। हमने कहा जो आपके बैकग्राउंड में आवाज आ रही है उसको दूर करो जरा, उस जगह से थोड़ा दूर हाँ, होकर मैं बात थोड़ा आप। कोर्ट में आया हूँ सर, यहाँ जज साहब के पास जा रहा हूँ, थोड़ी सी एक 10 मिनट बाद में कर दूँ कॉल बैक क्या? नहीं नहीं, आप थोड़े से किनारे आके 2 मिनट बात करिए, फिर जज साहब के पास जाइए। हाँ जी, हाँ बताइए सर। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने आपको एक जिम्मेवारी ये सौंपी थी कि हाँ पत्रकारों का पूरा संगठन खड़ा करना। हाँ हाँ। तो आप नाम उनके सजेस्ट करो ना कि साहब जो है ना, इस जिले के लिए इसको हम सजेस्ट कर रहे हैं मैंने इसको। अभी अभी तक मैंने 25 नाम जो अन्य दूसरे बाहर के हैं, मतलब हमारे लोकल के हैं चार, बाकी मैंने ऐसे 25 से 30 नाम नोट कर लिए हैं अभी। तो उनको अनुशंसा के साथ भेजो ना। देखो, एक तो हाँ एक तो उनको पद बांटेंगे, तो हाँ। उन्हें जो है ना उसको अपना आधार कार्ड भेजना होगा। ठीक है ना? अच्छा। जी। अपना जो है एड्रेस का पिन कोड भेजना पड़ेगा, मोबाइल नंबर भेजना पड़ेगा, राइट? हाँ और हाँ उन्हें उन्हें आप क्राइम फ्री भारत से जोड़ के उनकी हाँ। आइडेंटिटी कार्ड को हमारे पास भेजना पड़ेगा। ये जी काम करना पड़ेगा। तो आधार कार्ड, उनका आइडेंटिटी कार्ड और जी। उनका जो है एड्रेस का जो पिन कोड, इतनी हाँ चीजें आप हमको भेजेंगे तो हाँ। हम उनका जो है वो पदस्थापना आदेश जारी कर देंगे। ठीक है ना? ठीक ठीक। राइट? राइट राइट। तो ये काम जरा प्रायोरिटी से करिए क्योंकि ये काम पिछड़ रहा है। बिल्कुल और फास्टली और करा जाएगा। फिर जो है जो 21 विधाओं में यदि हाँ आपको शिक्षकों का नाम सजेस्ट करना चाहते हो तो वो करो, किसी का भी करो। उससे क्या होगा, जिसको जिम्मेवारी मिलेगी कुछ तो करेगा ना वो। हाँ हाँ। अभी अभी अपना कोई अपन किसी से पूछने की स्थिति में ही नहीं है क्योंकि अपन ने किसी को जिम्मेवारी नहीं दी है। हाँ वो। तो स्टूडेंट विंग के किसी को बनाओ, राइट? युवा और स्टूडेंट विंग का, शिक्षकों का किसी को बनाओ, किसानों का करो, राइट? जी बिल्कुल राइट। टैक्सी वालों का करो, जो है ना व्यापारियों, छोटे व्यापारियों का करो। तो देखो, यदि हम उसमें जाएंगे, अब वकीलों का करना है, इंजीनियर्स वकील। का करना है, सीए का करना है, संतों का करना है। जी मैं अभी वकील साहब है हमारे यहाँ, सरकारी वकील साहब है एक, उनसे नरेंद्र जी तिवारी जी साहब से बात करा दूं क्या मैं 2 मिनट? बात कराइए। जी करा दूं। अच्छा। अच्छा। क्या हाल है, बहुत दिन में दिखा। ये थोड़े से डीजीपी साहब आपसे बात करने के लिए। कौन? कृष्ण गुप्ता जी, डीजीपी। कौन? डीजीपी साहब। मैंने बोला था उनसे काय के लिए? थोड़ी सी 2 मिनट चलो ना। जाओ बताओ किस विषय में। हेलो। हाँ, नरेंद्र तिवारी जी, मैं मैथिली शरण गुप्त बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए सर। आपने कभी ये नाम पहले सुना है या पहली बार सुन रहे हैं? सर कहाँ पर पदस्थ हैं अभी आप? मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, फॉर्मर डीजीपी हूँ मध्य प्रदेश का। अच्छा 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 जी सर। आदेश करें। नहीं, कभी नाम सुना है या नाम सुना ही नहीं? नहीं नहीं सुना था पहले। अच्छा, चलिए अभी आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। जी मैं नरेंद्र तिवारी एडवोकेट हूँ, शाहजहाँपुर में करीब 25-30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जिला अभिभाषक संघ का अध्यक्ष रह चुका हूँ। ओके। मैं आपको एक जिम्मेवारी ये देना चाह रहा था जी। कि क्राइम फ्री भारत मिशन का नाम सुना है? नहीं ध्यान है सर। नहीं नहीं, ध्यान है। तो एक क्राइम फ्री भारत एक क्रांतिकारी मिशन है जी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल पुलिस मिशन भी है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नेशनल पुलिस मिशन है उसका प्रोजेक्ट हेड मैं ही हूँ। जी ठीक जी है ना? और क्राइम फ्री भारत मिशन एक एनजीओ भी है जो जी जी श्रेष्ठ आत्मनिर्भर अपराध मुक्तिकरण संस्था के जो है संयोजन में चल रहा है। जी जी उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और फॉर्मर डीजीपी हूँ, ये तो आपको जानकारी में है ही। बराबर है। तो इसमें 21 विधाओं के तहत हम पूरा संगठन खड़ा कर रहे हैं क्योंकि जी। आने वाले समय में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला है जो हमारे दुष्ट राजनेताओं का सोच और चिंतन का विषय नहीं है। तिवारी जी, बराबर। आपको ये आइडिया है कि नहीं है? अब वैसे तो आप वकील हैं, आपको आइडिया होना चाहिए कि जी जी। हमारे दुष्ट राजनेताओं ने 75 साल के बाद आपके ऊपर वही कानून बनाकर जो है ना थोपे रखे हैं जो हम्म, अंग्रेजों ने स्वतंत्रता बनाए संग्राम थे। स्वतंत्रता संग्राम के बाद आपको कुचलने के लिए, क्रश करने के लिए, आपको उत्पीड़ित करने के लिए, आपको अपमानित करने के लिए, आप में हीन भावना डालने के लिए बनाए थे।
बराबर है। उन्हीं सभी कानूनों को आज भी इस देश की जनता पर थोप के रखा है इन दुष्ट राजनेताओं ने। जी ये बात आप सहमत हैं कि नहीं? बिल्कुल सहमत है, बहुत सारी है सर। सभी हैं, हाँ सभी हैं, एक बहुत सही सारी बात। नहीं है, लगभग सभी हैं। और हाँ और कुछ में तो अमेंडमेंट हो गया है, पर कुछ तो नहीं, एज जो इट इज चल जो रहा है। जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें अधिकारियों को अधिक पावर देके आम आदमी को और बड़ा गुलाम बना दिया। हम्म। आप बताइए, अमेंडमेंट ऐसे ही हुए कि नहीं हुए? बराबर है। कि मतलब अधिकारियों को और अधिकार दे दिया तो जनता बड़ी गुलाम हो गई कि नहीं हो गई? और ये जी अधिकारी अपने विधिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं। जी आप ये बताइए, थाने वाले की ये वैधानिक जिम्मेवारी है कि नहीं है? सेक्शन 154(1) के तहत क्या अपराध पंजीयन करे? बराबर है। फिर दुष्ट जो है, पुलिस अपराध पंजीयन नहीं करती है तो इसे डिसमिस होना चाहिए। 311(2) के तहत जो है ना, सीधे ही समरली डिसमिस कर देना चाहिए। बराबर है। आप ये बताइए, जंतर मंतर पे ओलंपिक की बिटियां बैठी, पुलिस ने जो है ना एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाना पड़ा? पुलिस को अपनी कार्रवाई ना करने के लिए 311(2) के तहत सीधे डिसमिस क्यों नहीं कर देना? बराबर। यदि ऐसा करेंगे तो व्यवस्था बदलेगी कि नहीं बदलेगी? ठीक है सर, बिल्कुल तो बदलेगी। तो मैं ये चाहता हूं, बड़ा क्रांतिकारी है। आप जो है यूट्यूब पर जाकर क्राइम फ्री भारत टाइप करेंगे तो आपको 3600 से भी अधिक वीडियो मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि इस देश में महापरिवर्तन मैथिली शरण गुप्त क्राइम फ्री भारत मिशन के माध्यम से कैसे ला रहे हैं। जी मैं शाम को सर्च करता हूँ। ठीक है। और मैं ये चाहूंगा कि हम जो है वकीलों का भी एक पूरा संगठन खड़ा कर रहे हैं। ऐसे 21 विधाएं हैं जिसमें वकील भी एक है। तो बराबर है। वकीलों का योगदान मिल सके तो आप जो है सेन साहब के साथ बैठ जाइए। जो नाम आप सजेस्ट करेंगे उनको हम वो पद दे देंगे। तो बाकी की बात आपको जो है हमारे सत्यनारायण जी समझा देंगे। जी और यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मेरा नंबर ले लीजिए, अपने मोबाइल से मुझे रिंग करके जी देंगे मैं तो ले मैं लूँगा। आपका मोबाइल नंबर सर्च जो है ना सेव कर लूंगा। तो आपको जब भी किसी मार्गदर्शन की जरूरत होगी आप सीधे मुझे फोन कर पाएंगे। जी जी ठीक है? ओके सर, थैंक यू। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।